हे गाइस, क्या हालचाल। दिस इज समीर मलिक और वेलकम टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूँ। डू आई रियली ट्राइड नो फैप फॉर 28 डेज। हाँ, बस मैं इसे 28 दिन तक करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड माई नेक्स्ट टारगेट इज़ नो फैप फॉर 90 डेज। दोस्तों, अगर मैं सच बोलूँ तो पहले मैं सोच रहा था कि मैं वैसे ही वीडियो बना लूँ, कौन देख रहा है, क्या किसी को पता चलेगा। एंड मैं ऐसे ही सोच रहा था, बट आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ। मैं खुद इसे एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए मैं इस चैलेंज को ट्राई किया। एंड अभी मैं अपनी रिजल्ट एंड अपनी एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर हूँ। सो आई थिंक अब मैं अपनी रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। ऐसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। सिंपली मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये इतना भी हार्ड टास्क नहीं है, बस आप कोशिश करो एंड आप बिल्कुल कर पाओगे। एंड भाई, दूसरे और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि ये 28 दिन तक करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आई थिंक सिंपल है। तो उन लोगों को मैं रिप्लाई करना चाहता हूँ कि अगर आप 28 दिन से ज़्यादा कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, एंड आई हैव द रिस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि इससे बहुत सारा फ़ायदा है एंड आप एक अच्छा मैसेज पास कर रहे हो। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो इसे इतना दिन से कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 58 दिन हो चुका है, तो इसका मुझे बहुत सारा बेनिफिट अभी मिल रहा होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हैं, जैसे कि स्किन ग्लो करना, हेयर फॉल रुक जाना, मेमोरी पावर का इंक्रीज़ होना एंड वगैरह वगैरह। टू बी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत बेचैन सा लगा, थोड़ा बहुत मुझे अजीब लगा पहले जब मैं इसे ट्राई कर रहा था। कुछ वक्त से मुझे ऐसा भी लगा कि मैं डिसअपॉइंट हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं खुद को एक सेल्फ प्लेजर से रोक रहा था। अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये चैलेंज इतना ही ज़्यादा आसान है, तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं। जब मैं इसे पहली बार ट्राई कर रहा था तो मैं 19वां दिन में फेल हो गया था। तो मैं दोबारा जब इस चैलेंज को ट्राई किया तो पहले के कुछ दिन आई वॉज लाइक रियली मोटिवेटेड, रियली एनर्जाइज्ड, एंड मुझे अंदर से खुशी हो रहा था क्योंकि मैं इसे फिर से कर रहा हूँ। मैं मैस्टरबेशन के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहा था एंड साथ ही साथ पॉर्न के बारे में मेरा ख्याल तो दूर दूर तक नहीं था। बट जैसे ही 15 दिन गुजर गए, यानी कि 2 हफ्ते हो गए, आई डोंट नो व्हाई बट आई वाज डिसअपॉइंटेड। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब अजीब लगना शुरू हो गया। माई एनर्जी वॉज हाई बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड। और 25 दिन ख़त्म होते होते मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि मैं बहुत ही छोटे छोटे बातों पर ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ एंड लगता था कि मैं छोटे छोटे बातों पर बहुत चिढ़ रहा हूँ। चैलेंज के पहले मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई लगता था, लेकिन जैसे ही 25 दिन हो गया, 28 दिन हो गया, तो मुझे ये फील होना बंद हो गया था। ये शायद इसलिए क्योंकि मुझे इस चीज़ की एक आदत लग चुकी थी। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंड बट माई टेस्टोस्टेरोन वाज हाई। बट बाकी के लोग जैसे बताते हैं कि आपका स्किन ग्लो होना शुरू हो जाएगा, आपकी हेयर फॉल रुक जाएगा, पर मैं ऐसा कुछ डिफरेंस फील नहीं कर रहा था। हालांकि मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं होता है, पहले मेरा हेयर फॉल जितना होता था अब भी उतना ही होता है। हाँ, लेकिन पिंपल्स वगैरह आना बिल्कुल ही बंद हो गया था, व्हिच इज़ ए वेरी गुड थिंग। हालांकि मैं कभी भी एक्सेसिव मैस्टरबेशन या फिर पॉर्न का एडिक्टिव नहीं था, फिर भी 28-30 दिन तक मेरा पिंपल्स का आना लगभग ही बंद हो गया था। बात करूं मैं आप लोगों की, तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे इंस्टा पर मैसेज करते हैं कि भाई मैं एक्सेसिव मैस्टरबेशन करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, मैं दिन में 2-3 बार इसे कर लेता हूं, नहीं तो रात को मुझे सही से नींद नहीं आती वगैरह वगैरह। सो इन दिस केस द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। यस, आप पॉर्न देखना बिल्कुल ही बंद करो। देखना दूर तक बात है, उसके बारे में आई सजेस्ट सोचना ही बंद कर दो। एंड बाकी रहा सोशल मीडियाज लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आई गेस आजकल ये सब में भी अडल्ट कंटेंट्स की कमी नहीं है, तो इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को रोक पाना। तो सिंपल मेरी सजेशन ये है कि ये सब देखना कम करो, या हो सके तो बिल्कुल ही बंद कर दो। देखो, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एक सर्च इंजिन है। आप जिस टाइप के कंटेंट्स देख रहे होगे वो अपने आप ही एल्गोरिदम के अनुसार वो सारा कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करते रहेगा। एंड उस सारे कंटेंट्स को आप धीरे धीरे अवॉइड करना शुरू कर दो एंड आपका काम हो जाएगा। क्योंकि ये सब छोटे छोटे चीज़ों से ना दिमाग को एक थोड़ा सा ट्रिगर मिलते ही हमारा डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही हमारा डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाएगा, फिर अपने आप को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं बता दूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, लगभग सबके साथ यही होता है। तो आप बिल्कुल ही उस कंटेंट के बारे में सोचना बंद कर दो, तो आई गेस आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। बात करूँ मैं अभी की, यानी कि लगभग 58 दिन के बाद मुझे इस सब चीज़ की आदत लग चुका है। मैं पॉर्न के बारे में या फिर मैस्टरबेशन के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच रहा हूँ। ऐसे बहुत ही कम टाइम होगा जिस टाइम पे मुझे ये सब की ख्याल आ रहा है।
अब मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका है टू प्रोसीड दिस चैलेंज फर्दर फॉर 90 डेज। बाकी जैसे जैसे इस चैलेंज को मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, शायद इसके बेनिफिट्स मुझे और ज़्यादा देखने को मिल जाए, जैसे कि इंक्रीज इन मेमोरी पावर, इंक्रीज इन स्पिरिचुअलिटी, चेंज इन पर्सनालिटी, लोगों से बात करने का तरीका, एंड स्पेशली विथ फीमेल्स। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि मेरी फीमेल इंटरेक्शन बहुत ही कम है। आप लोग समझ सकते हो कि कंस्ट्रक्शन जॉब में फीमेल का इंटरेक्शन कितना हो रहा होगा। बट नाउ आई फील मेंटली स्ट्रॉन्ग। मैं इस एनर्जी को कोई और प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकता हूँ। फाइनली मेरे खुद के लिए मेरे रिस्पेक्ट बढ़ गया है, क्योंकि मैं इसे खुद कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये सब चीज़ों का ट्राई करो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, डाइट का थोड़ा बहुत देख लो। ऐसे हार्ड डाइट लेने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जैसे कि सिगरेट एंड लिकर वगैरह का कम कर दो या फिर बंद ही कर दो। कोई प्रोडक्टिव काम करो जिससे कि आपको एक इनकम जनरेट हो। तो ये सब से आपकी भी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, क्योंकि ये सब करने से आप अंदर से खुश रहोगे, एंड जब आप अंदर से खुश होते हो तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप ही बूस्ट होता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को नाइटफॉल जैसे प्रॉब्लम होता है। पता नहीं लोग इससे बहुत ज़्यादा क्यों घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप इट कॉलिंग ए डिजीज़। ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये एक पीरियड है, लगभग सभी को होता है व्हेन वी ग्रो टू अडल्ट। अगर आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड मैस्टरबेशन का आदत कम कर लो या तो फिर बंद कर दो। मैं चाहता हूँ सिंपली आप मैस्टरबेशन का फ्रीक्वेंसी कम कर दो। अगर बेहतर होगा अगर आप इसे बंद ही कर दो, तो क्योंकि आपका स्पर्म वैसे ही अपने आप निकल जा रहा है, तो इस केस में अगर आप बंद कर दो तो आई गेस बेहतर होगा। एंड इन दिस केस आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पर्न देखना बिल्कुल बंद करो, एंड साथ में अश्वगंधा, शिलाजीत जैसे पावरफुल हर्ब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एक वीडियो में इस दोनों चीज़ का फ़ायदा ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हो, बहुत ही अच्छा वीडियो है। बस ये दोनों चीज़ हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काम नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ है, ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जिससे कि आप उसका बेनिफिट्स मिल सकता है। जैसे ही एक्सेसिव मैस्टरबेशन का बहुत सारा नुकसान होता है, वैसे ही शिलाजीत का बहुत सारा फ़ायदा है। तो सिंपली आप लोगों को कोई अच्छा शिलाजीत और अश्वगंधा चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसे खरीद सकते हो। सिंपली वो अमेजन का लिंक होगा, तो बिल्कुल आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हो। जो प्रोडक्ट्स के लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ उसे मैं खुद पर्सनली यूज कर चुका हूँ, तो वाकई में वो बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो सिंपली आप इसे परचेज कर सकते हो एंड उसका फ़ायदा ले सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई वॉन्ट एवरीवन to take this 28 days challenge. So simply try this challenge and use this energy in a productive way. अगर 28 दिन आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, तो सिंपली आप लोग छोटे चैलेंज से शुरू कर सकते हो, लाइक 15 दिन या फिर 7 दिन। अगर आप खुद को 7 दिन भी रोक नहीं पा रहे हो, देन आप लोगों के लिए ध्यान देने वाली बात है। सो सिंपली आप कितना दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ। सो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, आई क्विट मैस्टरबेशन फॉर 28 डेज। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।